अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है जी सैटरडे और दिन जो है ना बड़ा ही कोई खूबसूरत हुआ है और मैं आई थी अपने प्लांट्स को पानी देने। ये प्लांट्स जो है ना काफ़ी देर से निगलेक्ट हो रहे थे क्योंकि सर्दियाँ थी, कुछ फॉल चल रहा था और फिर पत्ते वैसे भी काफ़ी हद तक मुरझा गए थे। पानी भी मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दे रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रही पिछले दिनों, तो इस तरह ना ये बहुत निगलेक्ट हुए। तो खैर लेकिन ये कि अब वेदर अच्छा हो गया जब से। इसके अलावा ये कि बारिशें भी हो रही हैं तो अल्लाह का शुक्र है ये फिर से अच्छे हो रहे हैं। तो खैर मैं इनको आज जैसे मौसम था बारिश वाला, लेकिन फिर भी बारिश हो ना हो फिर भी मैं अब ना काफ़ी दिनों से इनकी थोड़ी केयर कर रही हूँ और पानी देने की कोशिश करती हूँ। खैर तो ये इनकी कंडीशन है। बाकी इनमें पता नहीं तरह तरह के फूल पत्ते खुद ही निकलते जा रहे हैं। अब ये थोड़े बड़े होंगे, इनमें कोई फ्रूट श्रूट लगे, सॉरी जो सब्जियां मैंने उगाई थी वो लगेंगी तो मुझे पता चलेगा कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। खैर पत्ते शत्ते तो निकल ही रहे हैं। और यहाँ पर मैं पानी देने आई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा दूँ बाहर का, क्योंकि आप सबको भी देखना अच्छा लगता है। इसके अलावा बादल बहुत ज़्यादा बने हुए थे और आज भी फिर इस वीडियो के बाद फिर बारिश फिर होने लगी थी, तो फिर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। बल्कि अब तो काफ़ी दिनों से ठंडा ही चल रहा है, गर्मी तो नहीं बिल्कुल भी फील होती और ठंडा ही चल रहा है। पंखे बंद हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं हम लोग और बस यही वेदर कंडीशन चल रही है। फिर मैं अंदर वाली साइड पे आ गई थी। इसी तरह होता है, जिस दिन मैं अंदर प्लांट्स को पानी देती हूँ ना तो उसी दिन मैं फिर बाहर वाले प्लांट्स को भी पानी दे देती हूँ एक साथ ही। और इनका जो अंदर वाले प्लांट्स हैं ना ये तो फिर भी काफ़ी दिन निकाल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये है कि फ्रीक्वेंटली इनको पानी देना पड़ता है, सर्दियों में काफ़ी देर निकाल जाते हैं। और इनको पानी मैं इस तरह देती हूँ कि इस जो वाटरिंग कैन है इससे पानी तो मैं देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इनके जो ऊपर वाले पत्ते हैं ना उनको भी थोड़ा शावर कर देती हूँ, तो फिर ये कि थोड़े अच्छे हो जाते हैं। और ये तकरीबन 2 सालों से मेरे पास हैं, अल्लाह का शुक्र है। कुछ मैंने नए भी लिए थे, लेकिन 2 जो प्लांट्स हैं ना इंडोर, वो तो 2 सालों से मेरे पास हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे ही चल रहे हैं। तो खैर सुबह सुबह मैं उठी थी और शावर लिया, फिर मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया। फिर मैं प्लांट्स की तरफ आ गई थी, सफाइयाँ हो रही थी, काम शाम साथ में मैं करवा रही थी। और आज मुझे जाना था मार्केट, कुछ ग्रोसरीज़ लेनी है और एक जगह है मैंने उसको विज़िट करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ छोटे छोटे काम थे वो मुझे करने थे क्योंकि कल है जी दावत मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स की, तो फिर उनके लिए मुझे अफ्तारी तैयार करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिर आज जाके कुछ ग्रोसरीज़ ले आऊँ, क्योंकि घर में तो बाकी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना स्पेशल आपने गेस्ट के लिए लानी होती हैं, तो वो लानी थी। और फिर प्लांट्स को पानी देने के बाद मैं बच्चों को होमवर्क करवाने लगी, क्योंकि कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाना क्योंकि सारा दिन काम शाम होने हैं। तो फिर मैंने सोचा इनको होमवर्क करवा लिया जाए। वैसे भी फ्राइडे को मैं इनको होमवर्क नहीं करवाती, तो फिर सैटरडे को तो मैंने इनको पढ़ाना होता है। तो बस मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही थी और पढ़ाने के बाद इनको खाना शाना खिलाया। फिर जल्दी से मैं और मेरे हस्बैंड और इज़ा हम लोग बच्चों को लेके तो फिर चले गए थे गीगा। वहाँ से करनी थी ग्रोसरी हाइपर स्टार से, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं हाइपर स्टार से ही ग्रोसरी करती हूँ। वहाँ पर ना चीज़ें ओरिजिनल होती हैं, लाइक केचप, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, इस तरह की चीज़ें तो हम वहीं से लेते हैं। और आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाते हैं, तो फिर मैं वहीं से लेती हूँ जब ज़्यादा चीज़ें लेनी हो। और जो केचप है और साबुन, टॉयलेटरीज़ जैसे शैम्पू वगैरह हो गए, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो हम ना हाइपर स्टार, मेट्रो या अल्फते से ही लेते हैं। इसके अलावा और किसी स्टोर से नहीं लेते, क्योंकि हर जगह ना हमें शक रहता है कि ओरिजिनल चीज़ें नहीं पड़ी। तो बस वेदर की आप कंडीशन देख लें कितना प्यारा हुआ है और बड़ा ही मज़ा आता है आजकल। लेकिन ये कि ठंड भी समटाइम्स लगने लग जाती है, तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये कि ओवरऑल अच्छा जा रहा है। जितनी देर ठंडा मौसम रहे अच्छा है, बाद में फिर गर्मी ही बियर करनी है। अब हमने तकरीबन 6-7 माह। और जैसे ही हम गीगा के अंदर एंटर हुए हैं तो इज़ा ने भी हमसे हाथ छुड़वा लिया कि मतलब आप लाइक मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे चलने दें और मैंने चलना है और आप बस मेरा जो हैंड है वो होल्ड कर लें। तो बस इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश, माशाल्लाह बड़ी खुश रहती है ये। तो बस हम लोग फिर जल्दी जल्दी से जो भी ग्रोसरी करनी थी, हम लोग ने ज़्यादा टाइम नहीं किया था क्योंकि हम लोग आए थे तकरीबन 3:30-3 बजे, ठीक है। तो मुझे बहुत था कि अफ्तारी ये ना हो हमें रास्ते में ही हो जाए और वो फिर अजीब कंडीशन हो जाती है ना। तो इस वजह से फिर हम लोगों को था जल्दी जल्दी, और मैंने ज़रा टाइम वेस्ट नहीं किया। जल्दी जल्दी जो मेरी बस लिस्ट में चीज़ें थी मैंने वो पूरी की हैं और हम लोग फिर जहाँ पे मैंने जाना था
बेसिकली मुझे एक फैक्ट्री आउटलेट का पता चला एथनिक और आउटफिटर की, तो मुझे उसको विज़िट करना था। मैंने देखना था कि क्या ये ट्रू भी है नहीं है, वहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें भी हैं कि नहीं है। तो इस वजह से फिर मुझे उसको विज़िट करना था। तो हम लोग फिर गीगा के बाद वहाँ चले गए थे। गीगा से जैसे ही आप यू टर्न लेंगे तो सीधा आपने जीटी रोड पे ही जाना है, यू टर्न लेके गीगा के ऑपोजिट वाली रोड पे। तो वहाँ पर जी अलजन्नत मॉल है बहुत बड़ा, उसके साथ ही बिल्कुल एस अब्दुल्ला होम्स है, ठीक है। तो उनका एक प्लाज़ा सा बना हुआ है, तो वहाँ पर उसके बेसमेंट पे है ये आउटफिटर और एथनिक की ना आउटलेट। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना वहाँ पे विज़िट किया जाए। तो ये देखें, ये जो डीएचए का लास्ट गेट है, यहाँ से हमने यू टर्न लेना है। गीगा से भी हम आ रहे थे और इस वाले रोड पे आपने फिर सीधा जाना है आगे अलजन्नत मॉल के साथ ही एस अब्दुल्ला के बेसमेंट में ये फैक्ट्री आउटलेट है। तो ये देखें, ये गीगा है और इस रोड पे हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं सोचा कि मैं विज़िट करूं और विज़िट करने के बाद आपको बताऊंगी कि अच्छा है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है। तो हाँ, जो आउटफिटर और एथनिक का भी ओरिजिनल है, यहाँ पे काफ़ी इकनॉमिकल मिल रहे थे। जो होते हैं जो फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह थे, जो सीज़नल थे वो मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आए, लेकिन फॉर्मल अच्छे थे। इसके अलावा मुझे एथनिक पे तो कोई इतना ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आई, लेकिन बच्चों के जो आउटफिटर पे थी, जेंट्स की, लेडीज़ की, वो बहुत अच्छी थी। ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें। तो फिर बच्चों के लिए भी मैंने शॉपिंग की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह का इसकी एंट्रेंस है और इसके साथ ही आपको ओपीटी नज़र आ जाएगा, ओपीटीपी। और फिर आप इसकी तरफ इस तरह एंटर होंगे और नीचे बेसमेंट में फिर आपको जो है आउटलेट वो मिलेगी। और तकरीबन सारा साल इस पर सेल रहती है। फैक्ट्री आउटलेट होता ही ऐसे है कि लाइक उन पे सेल प्राइस पे ही चीज़ें मिल रही होती हैं। 50% 60% आपको सेल पे चीज़ें मिलती हैं। पाइल्स बना बना के चीज़ों के रखे हुए थे, टाइट्स के, ट्राउज़र्स के। तो फिर आपने ये कि उसमें से ढूंढना है जो आपको अच्छी लग जाए आप ले ले। बाकी हैंग भी किए हुए थे प्रॉपरली, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मतलब काफ़ी यहाँ पर वैरायटी थी। कुर्तास पड़े हुए थे। मुझे पर्सनली, मैं जिस तरह की चीज़ें ढूंढ रही थी ना, मुझे उस तरह की नहीं मिली। शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। तो ये देखें, जिस तरह इस तरह के कुर्ते वगैरह थे। तो खैर उसके बाद जी मैं आ गई थी घर और हमें अफ्तारी का टाइम आलमोस्ट हो गया था। घर आके फटाफट तहज़ीब से कुछ चीज़ें ले ली थी, वो खाई और अफ्तारी की। और उसके बाद ये जी ग्रोसरी थी सारी, मैं लेके आई थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो 2 अफ्तारियाँ करवानी हैं उनके लिए वेजिटेबल्स चाहिए थी, फ्रूट्स चाहिए थे। और ये बच्चों का सीरियल्स ख़त्म हुए थे, वो लेके आई। ये सारी ड्रिंक्स इकट्ठी ले आई, कुछ गाड़ी में भी पड़ी हुई थी क्योंकि अभी बस हस्बैंड ने थोड़ी सी चीज़ें गाड़ी से निकाली थी। तो फिर बाकी ये कि फिर मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर कर दूँ। ये जूस लेके आई थी चाट बनाने के लिए, जो मैं ऑरेंज जूस डालती होती हूँ चाट में। तो ये फिर मुझे छोटे पैक्स नहीं मिले, फिर मैं बोतल ही ले ली। और इसके अलावा ये सोया सॉस वगैरह मेरी ख़त्म हुई थी, जैसे हॉट सॉस वगैरह, तो वो लेके आई। फिर जी रूह अफ़ज़ा मेरा ख़त्म हुआ होने वाला था, बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। टैंग मैंने एक्स्ट्रा जब भी जाती हूँ 2 पैकेट पकड़ लेती हूँ, ये कि काम आ जाते हैं। बिरयानी मसाला ख़त्म हुआ था, वो ले लिया। इसके अलावा ये जी हमारा घी, हम पराठों के लिए ना ये घी यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को देसी घी के पराठे नहीं पसंद। तो हम फिर ये जो डालडा का एक हम पैकेट ले लेते हैं और हमारा 1-1.5 महीना बड़ा अच्छा चल जाता है क्योंकि ज़्यादा पराठे नहीं हम खाते। उसके बाद ये जी मैंने कुछ अनार लिए थे, ग्रेप्स और गाजरें और इस तरह की चीज़ें कुछ ली थी जो दावत के लिए यूज़ होनी है। तो केचप वगैरह सॉसेस ख़त्म हुई थी, वो ले ली। टिश्यूज़ ख़त्म हुए थे, वो ले लिए। और ये मेयोनीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बेसिक जो सिंपल होती है ना, ओरिजिनल, वो नहीं पसंद मुझे, ये वाली पसंद है। ये जी बच्चों के थे स्नैक्स। इसके अलावा आटा, चीनी, चावल, इस तरह की चीज़ें, डायपर्स, सर्फ वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी ना, वो गाड़ी में पड़ी हुई थी। और इसके अलावा मैंने फ़्रोज़न आइटम में लिया था नगेट्स, जो मैं हमेशा लेती हूँ। ये तो मेरी ग्रोसरी में आने ही होते हैं बच्चों के, और मैं डॉन के यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। ये जब फ्राई होते हैं ना, इनका बड़ा ऑरेंज ऑरेंज बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है। तो मैं काफ़ी अर्से से अब डॉन के यूज़ करती हूँ। ये K&N's की निस्बत थोड़े आपको इकनॉमिकल भी मिल जाते हैं, लेकिन ये कि टेस्ट, फ्लेवर और कलर बिल्कुल K&N's जैसा है। तो ये एक पैकेट ले लेती हूँ, 1000 के करीब का आता है और इसमें तकरीबन होते हैं 1.5 kg, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा मंथ गुजर जाता है। अगर बीच में कोई गेस्ट आ जाए तो फिर भी मैं फ्राई कर लेती होती हूँ। तो इस तरह ये फिर मेरा जो है ना, इससे बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है।
इसके अलावा मैंने ली थी फ़्राइज़, और ये फ़्राइज़ मैं कम लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन दावतों पे कोई स्पेशल थोड़ा आपने एहतमाम करना हो ना, तो फिर इस तरह की फ़्राइज़ ये है कि आसानी भी रहती है। दूसरा ये कि फ्राई होके ना ये बड़ी अच्छी इनकी शक्ल और इनकी बनती है, तो इस वजह से फिर मैंने ये ले ली थी। और ये मैंने इस ब्रांड की फ़र्स्ट टाइम ली है, वरना मैं ओपा की लेती थी और ओपा की होती है एक्सपेंसिव। तो ये इयोरा करके था, तो इसकी 700 में, सॉरी 450 में मिली थी मुझे 1 kg, और जबकि ओपा की मिलती है 700 के करीब, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा इस दफ़ा ये ट्राई करके देखती हूँ, और फ्राई करके बहुत अच्छी, लाइक सेम बिल्कुल ओपा जैसी बनी थी, या जिस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम खाते हैं। तो फिर मैंने एक पैकेट ये ट्राई करने के लिए ले लिया था, और ये मैं कम ही लेती हूँ, वैसे तो बच्चों को घर में बना के देती हूँ फ्रेश आलूओं की, लेकिन ये कि दावत के लिए मैंने सोचा था कि प्लेट में ये ना फ्राई करके रखूँगी तो बहुत अच्छी लगेंगी, तो इस वजह से मैंने ये ली। अच्छा जी, तो ये है वो शॉपिंग जो मैंने की थी फैक्ट्री आउटलेट से, ठीक है। मैं भी दिखाती हूँ और प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मैंने जब ग्रॉसरी करने गए थे गीगा, तो मैंने अपने लिए शू एक पसंद किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बड़े डेलिकेट से, और बड़ी अच्छी चप्पल सी गर्मियों के कपड़ों के साथ। इस तरह के जूते बड़े प्यारे लगते हैं। और ये देखें, इसका जिप वाला डिज़ाइन बना है, और ये इतनी इकोनॉमिकल मिल गई थी, ये 1400 की मिली थी मुझे, तो काफ़ी अच्छी लगी, मैंने ले ली। और इसमें कलर एक दूसरा टर्कोइश कलर था, तो वो मुझे वैसे ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ब्राउन इस तरह का कलर जो होता है ना, ये हर ड्रेस के साथ अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह की इसकी लुक है, और बड़ी ही क्यूट लगी मुझे, ये मैंने ली थी। और उसके बाद ये हैं जी कपड़े जो हम लोगों ने लिए थे फैक्ट्री आउटलेट से। ये मुझे पहले नहीं पता था, अभी रिसेंटली पता चला है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से शॉपिंग करूँ, और हमें बहुत अच्छी लगी ये शॉप। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि हम फ्रीक्वेंटली यहाँ पर जाया करेंगे, और कोई भी अच्छा ऑप्शन लगेगा तो हम परचेज़ करेंगे। अच्छा जी, ये है जी इज़ा का टॉप, एक जंप सूट है, और इसकी इस तरह निकर स्टाइल में बना हुआ है, पॉकेट्स लगी हुई हैं, डायनम इसका स्टफ है, बहुत अच्छा सॉफ्ट सा इसका स्टफ है। यहाँ पे इस तरह ये डोरी सी लगी हुई है, और यहाँ से ऊपर से पहनाएंगे, ठीक है। और इसकी जो प्राइस थी, टैग उतार दिया था क्योंकि ईज़ा ने पहना था, ट्राई करवाया था ईज़ा को घर आके, तो फिर हस्बैंड ने इसका टैग उतार दिया था। ये मिला था तकरीबन 1200 का, और 1200 का बहुत अच्छा है, स्टाइलिश है और ब्रांडेड है, और देखने से भी पता चलता है कि ये लाइक किसी अच्छी जगह से लिया हुआ है। और 1200 लाइक कोई प्राइस नहीं है, आजकल तो बच्चों के कपड़े इतने महंगे हो गए, मैं देख रही हूँ लोकल शॉप्स पे भी बहुत ज़्यादा महंगे महंगे मिल रहे हैं, और ये सारी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई हुई है, तो मतलब क्वाइट अच्छा हमें मिल गया है। और ये मैं ईद के दिनों में इसको किसी दिन पहनाऊंगी, ऐसे बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मैं लूंगी सैंडल्स मल्टी कलर के, जो गर्मियों के किसी भी सूट के साथ ईज़ा के चल जाएंगे, तो इसके साथ भी स्पेशली मैं ना मल्टी कलर के लूंगी ताकि प्यारे लगें, ठीक है। एक ये ड्रेस था ईज़ा का, और ये जी ज़ैनब और फातिमा के शूज़, दोनों का तकरीबन आलमोस्ट सेम साइज़ है, तो ये भी आउटफिटर्स के हैं, और ये मिल गए थे हमें 1850 में, और आउटलेट पे मैंने देखे थे ये 3000 समथिंग के थे। अच्छा, यहाँ पर ना हर वक्त सेल लगी होती है, तकरीबन 50-60%, तो इस तरह नहीं है कि आउटलेट पे तो एक स्पेसिफिक टाइम पे सेल लगती है, लेकिन यहाँ पे आपको हर टाइम सेल में चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ अच्छी भी थी, कुछ मुझे नहीं भी अच्छी लगी, लेकिन ये कि ढूंढ ढूंढ के आप काफ़ी बच्चों की, लेकिन बच्चों का जो था ना आउटफिटर, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, गर्ल्स के लिए, वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे बड़े अच्छे ऑप्शन सर्दियाँ गर्मियों के सबके पड़े हुए थे। तो जो एथनिक था ना, उस पर मुझे थोड़े कम, लाइक उस पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। कुछ एक दो चीज़ें पसंद आई थी, उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी, फिर मैंने नहीं ली। और बाकी जो सस्ती थी वो फिर मुझे इतने अच्छे कोई ऑप्शंस नहीं लगे, इसलिए मैंने अब अपने लिए कुछ नहीं लिया। फिर ये ज़ैनब लोगों के लिए एक सैंडल्स ले लिए थे वाइट कलर के, हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं, और उनको बड़े अच्छे पूरे भी आ गए थे। हम लोगों ने लाइक अंदाजे से लिए थे, 30 नंबर आता है वैसे तो, ये 31 था, लेकिन ज़ैनब को बड़ा अच्छा फिट हुआ। उसके बाद जी एक ये पैंट्स ली थी, ये वाली, ये इस तरह की ना हमने आउटफिटर से ली हुई है, तब सेल पे ली थी, आई गेस
तब भी 50% सेल लगी हुई थी, तो हमने 1100 की ली थी। ये भी हमने यहाँ से 1100 की ली है। पिंक कलर काफ़ी शर्ट्स के साथ चल जाता है, वाइट के साथ बड़ा प्यारा लगता है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि ये एक ले लेते हैं। और इसका भी साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था, स्टफ़ बहुत अच्छा, और इस तरह की बैगी स्टाइल में, थोड़ा लूज़ स्टाइल में आजकल चल रही हैं, तो ये भी हम लोगों ने फिर परचेज़ कर ली थी। ये 1190 की, मतलब 1200 की, और रियल इसकी प्राइस जो थी वो 3000 थी, तो फिर सेल में हमें इस तरह मिल गई। उसके बाद ये है जी शर्ट एक ज़ैनब की। ये है जी ज़ैनब की शर्ट। ज़ैनब या फातिमा दोनों पहन सकती हैं, और ब्लू पैंट्स के साथ या ब्लैक पैंट्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी। ये सब लाइक कुछ एम्ब्रॉयडर्ड सा है, पैच लगा हुआ है, और कपड़ा बहुत अच्छा इसका कॉटन है, बहुत अच्छा फाइन कपड़ा इसका। और इस तरह इसके स्लीव्स हैं, लाइक जिस तरह एक फॉर्मल सी शर्ट होती है उस तरह बनी हुई है। नीचे से इसका ऐसे ना राउंड सा आ रहा है, और ये बाहर भी निकला हुआ बड़ा अच्छा लगेगा। इसके अलावा इसकी प्राइस जो थी ये भी 1190 की है, और ये भी बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी, इसका स्टफ, हर चीज़ परफेक्ट है। और ब्लू या ब्लैक पैंट्स के साथ ये शर्ट पहनेगी ज़ैनब, और साथ में ये शूज़, तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये एक ज़ैनब के लिए ली थी। ये थी जी फातिमा की शर्ट, और ये मुझे बड़ा अच्छी लगी। इसका स्टफ़ बहुत प्यारा लॉन इसका स्टफ़ है, इस तरह पेस्टिंग हुई हुई है, फेसेस बने हुए हैं, कोट कॉलर बना हुआ है, हाफ स्लीव्स हैं, फ्रंट से थोड़ी सी ऊंची है, बैक से थोड़ी सी नीची है, तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। कलर भी बड़ा प्यारा, और वाइट ब्लू ब्लैक पैंट्स के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसकी भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम थी, 1200 थी इसकी भी ना, दोनों शर्ट्स की सेम प्राइस थी। और इसके अलावा एक हमने लिए थे ये ट्राउज़र्स। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लगा था। ये इस तरह बना हुआ है, इसके लाइक नीचे से बेल शेप है, और ऊपर से 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं, 2 इस पे 3 बटन्स लगे हुए हैं। स्टफ इसका जो है ना स्ट्रेचेबल है, और बड़ा लाइट सा है, लाइक गर्मियों में ये किसी भी टी शर्ट के साथ, इस तरह की शर्ट के साथ, इसके साथ इसका बड़ा अच्छा पेयर बन जाएगा। तो इस तरह करके ये पहन सकती हैं, ये पहने हों साथ में ये सैंडल इस तरह के हों, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने ले लिया था, और इसकी प्राइस थी 690, सिर्फ 690 रुपीज़। और इतनी अच्छी क्वालिटी में 600 के तो टाइट्स भी नहीं मिलते आजकल लोकल शॉप से, तो ये 690 का था, तो फिर मैंने सोचा कि ये ले लेना चाहिए। अभी बस हम सरसरी तौर पे गए थे, और कुछ शॉपिंग इनकी पहले से की हुई है हम लोगों ने, तो इंशाल्लाह ताला एक व्लॉग बनाऊंगी, बच्चों की भी सारी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। कुछ चैनवन से सेल पे लिए थे, जो 23 मार्च की सेल थी, तो वो भी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ईद पे इनके कैसे पेयरिंग करनी है, 2 पैंट्स ऑनलाइन मंगवाई थी, वो भी दिखाऊंगी। तो एक वीडियो कंप्लीट इनकी शॉपिंग की होगी। तो आप लोग भी इस फैक्ट्री आउटलेट पे जाएं अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले हैं, DHA बहरिया वगैरह में रहने वाले हैं, काफ़ी करीब है यहाँ से, तो यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए। एक मेरे हस्बैंड ने भी टी शर्ट ली है, बड़ी अच्छी 800 की उनको टी शर्ट मिल गई, बहुत अच्छा स्टफ़ है उसका। तो इस तरह की जगहों से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स किया करें। मैं आपके कमेंट्स का सबका रिप्लाई करती हूँ, मेरी यही कोशिश होती है, और मुझे पढ़ के भी बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।